हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है के ब्रिज इंग्लिश में। जी हाँ दोस्तों, अभी भी देश इस कोरोना के संकट से जूझ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जैसा कि हम लोग चाहते हैं। ऐसे में बात आती है 10th और 12th के बच्चों के ऊपर, जिनको बोर्ड देना है, जो कि बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं। उनके ऊपर जो पढ़ाई का प्रेशर है, उनके ऊपर जो सिलेबस का एक बर्डन है, उसको कम करने के लिए सीबीएसई ने अपना एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि सीबीएसई ने 30% तक का कटौती कर दिया है इस नए सिलेबस में। ऐसे में बात आती है हमारे सब्जेक्ट की, जो कि है के ब्रिज इंग्लिश, हमारा चैनल, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में कौन कौन से ऐसे बदलाव और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे लेसन्स हैं जिनको हटाया गया है या फिर उनके ऊपर कुछ बदलाव किए गए हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंत तक। आप बने रहिए और आप इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है आपका सिलेबस इस बार का। As you can see here, English language and literature, code number 184. It is already written. This is for the year 2020 to 2021. It is already mentioned. आप देख सकते हैं यहाँ पे। So, talking about the sections, A, B, C, ये 3 sections वैसे ही हैं, reading section, writing and literature. But change यहाँ पर कहाँ पर है? ये है आपके क्वेश्चन में, ये सारे चीज़ तो अलग से है। लेट्स सी, आपका जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस 2 पार्ट में बटे हुए होंगे, जो कि है पार्ट ए, जो कि होगा एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो दूसरा वाला है वो सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव ये होगा टोटल 40 मार्क्स के ऐसे होंगे, वो हम लोग अभी देख लेंगे। लेट्स सी, सबसे पहला है ये आपका सेक्शन रीडिंग सेक्शन, जो कि है 20 मार्क्स का। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि बेस्ड होगा डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स के, और यहाँ पर आपको 10 out of 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। 12 क्वेश्चंस में 10 का आंसर देना है। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क ईच, सो 10 मार्क्स। वंस अगेन दूसरा एक और पैसेज होगा, दैट वुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल सम फैक्ट्स, दैट इज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। आप देख सकते हैं विजुअल इनपुट, कोई भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, कोई चार्ट हो सकता है, और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। वापस से यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन और आपको उसमें से 10 के आंसर देने हैं, तो 10 मार्क्स। तो दे आर 10 एंड दिस वन मेक्स इट 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स के हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक चेंज आएगा, आप देख सकते हैं दिस इज लिटरेचर पोर्शन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन लिटरेचर से भी आएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। लेट्स सी हियर, 10 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज। ये सिर्फ स्टोरी बेस्ड होगा और ड्रामा के ऊपर होगा, जहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे चॉइस में। आउट ऑफ 2 यू हैव टू सॉल्व एनी वन। 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई एक को आप बनाएंगे। 5 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, तो 5 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वापस से बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये सिर्फ पोएट्री बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा। यहाँ भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे ऑप्शंस में। आउट ऑफ 2 आपको एक बनाना है, एंड द मार्क्स इज 5। सो हियर 5 एंड दिस 5 मेक्स इट 10 मार्क्स। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया 30 मार्क्स, 30 मार्क्स हो गए आपके ऑब्जेक्टिव में। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पर एक ग्रामर पोर्शन है। यहाँ पे ग्रामर पोर्शन, जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा है 10 मार्क्स के होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जहाँ पर आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 इज टू बी आंसर्ड। और ये क्वेश्चंस आपके गैप फिलर्स हो सकते हैं, एडिटिंग बेस्ड हो सकते हैं, डायलॉग राइटिंग्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हटाया भी गया है और कुछ ऐड किया गया है। पुराने वाले जो भी चैप्टर्स थे वो इसमें से कुछ हैं, जैसे टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जिसको आप सिंटेक्स भी बोलते हैं। आफ्टर दैट रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन की बात कर रहे हैं, डिटरमाइनर्स। ओके, ये सारे के सारे आने वाले हैं, और ये है लिस्ट उन सभी चैप्टर्स का जो कि आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें आते हैं पैसिव वॉइस,
क्लॉजेज देख सकते हैं, क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब, ये सारे। देन प्रीपोजिशंस, ये सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। हालांकि आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, पता नहीं क्यों हटाया गया है, बट फिर भी ये सारे अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, देख लो, ग्रामर इज ऑफ 10 मार्क्स, या लिटरेचर पोर्शन ये भी 10 मार्क्स के, और रीडिंग जो था वो भी 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल ये जो पार्ट ए है वो आप देख सकते हैं, आई एम राइटिंग इट हियर, एक बार फिर से आप देख लीजिए। पार्ट ए ये है रीडिंग, ये होगा 20 मार्क्स का। ग्रामर पोर्शन ये होगा 10 मार्क्स, और लिटरेचर पोर्शन ये भी 10 मार्क्स के होंगे, और ये सारे के सारे जो हैं वो MCQs हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी, और ये है सब्जेक्टिव। आप देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, जिसमें सबसे पहला आता है राइटिंग सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले अगर आप सिलेबस को देखिएगा वहाँ पर आपको 8 मार्क्स का होता था राइटिंग सेक्शन, जिसमें 8 मार्क्स में आपको लेटर, आर्टिकल 10th में ऐसा ही लिखना था, और उसके बाद दूसरा स्टोरी राइटिंग। हियर देयर इज अ बिट चेंज। नाउ लेट्स सी, यू हैव टू राइट फॉर्मल लेटर, एक तो आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, और दूसरा पिछले बार था, आप देख सकते हैं पिछले बार जो था वो था बिजनेस लेटर, तो वो बिजनेस लेटर यहाँ पर नहीं है। अब वो बिजनेस लेटर यहाँ पे नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपके लिए एक आसान सा टॉपिक हो गया, फॉर्मल लेटर्स, जहाँ पर आप ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर एंड ऑल, ये सब आप लिख पाएंगे। वर्ड लिमिट होगा 100 to 120 वर्ड्स। 2 ऑप्शंस विल बी गिवन, एंड आउट ऑफ 2 यू हैव टू सॉल्व ओनली 1। वर्ड लिमिट मैं फिर से बता दूं, 100 to 120 वर्ड्स, 5 मार्क्स के होंगे। पहले ये 8 मार्क्स का होता था, यहाँ पे 5 मार्क्स। सेकेंड वन जो कि स्टोरी राइटिंग होता था 10 मार्क्स का, यहाँ पर चेंज है। यू हैव टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, यू विल बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ हिंट्स, आपको कुछ क्यूज दिए जाएंगे, देखना कुछ आउटलाइन, कुछ डेटा होगा, कोई चार्ट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज हिंट्स यू हैव टू प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैराग्राफ। वर्ड लिमिट 100 to 120 words and marks 5 marks. So this 5 and this one makes it 10. तो 10 मार्क्स के राइटिंग पोर्शन हो जाते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लिटरेचर पोर्शन। ये काफ़ी वास्ट भी है, 30 मार्क्स के बैक टू बैक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे लिटरेचर पोर्शन में। अब देखते हैं जरा, यहाँ पर थोड़ा सा एक अजीब सा होगा, एक सिस्टम है, एक अलग सा पैटर्न है, आपको समझना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 लेवल पे यहाँ पे पूछे जाएंगे, सिर्फ वर्ड लिमिट को बदल दिया गया है और मार्क्स को बदल दिया गया है। देखना यहाँ पर, यू हैव टू आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स, और 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 4 के आंसर्स देने होंगे। ये 6 क्वेश्चंस 3 and 3 दोनों बुक से लिए जाएंगे, 3 फर्स्ट फ्लाइट से, 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, और आंसर किसको करना है वो आपका है, वो आपका चॉइस होगा। 6 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। पैटर्न यही होगा कि 3 फर्स्ट फ्लाइट से, 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, यानी कि आपके सप्लीमेंट्री। आंसर्स 4 के करने हैं, आप 2 उधर कर लो, 3 दूसरे बुक का कर लो, या 3 फर्स्ट फ्लाइट के, 2 फुटप्रिंट्स, एक फुटप्रिंट्स के, ऐसा आप कर सकते हैं। नाउ द मार्क्स विल बी ऑफ, देखना यहाँ पर 2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, सो 8 मार्क्स हो गए यहाँ पर। और दूसरा वाला पैटर्न जो है मैंने जैसा बताया, यहाँ भी वैसे ही 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 4 को सॉल्व करना है। ये भी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बट द डिफरेंस लाइज हियर, द वर्ड लिमिट इज 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पे देखना, ऊपर वाले में 20 to 30 वर्ड्स वर देयर, यहाँ पर 40 to 50 वर्ड्स आर देयर, तो 40 से 50 वर्ड में आपको ये लिखना होगा। वंस अगेन 2 out of 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 out of 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, ये आपको आंसर उसमें करने हैं। ये भी होंगे 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी 12 मार्क्स, 12 and 8। यहाँ पर हम 20 मार्क्स का ओवरऑल देख चुके हैं। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में सब्जेक्टिव। नाउ अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि ये 2 क्वेश्चन होंगे, एक फर्स्ट फ्लाइट से होंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा। Here also it will be optional, 1 out of 2 आपको बनाना है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट से लिया जाएगा,
और वर्ड लिमिट विल बी 100 to 120 वर्ड्स। वर्ड लिमिट में कोई चेंज नहीं है, पहले 8 नंबर वाले में भी आपको 100 to 120 लिखना पड़ता था, यहाँ भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको 100 to 120 वर्ड्स ही लिखना है। ठीक है, 2 ऑप्शन होंगे, एक को आपको बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन वापस से देखेंगे, यहाँ भी 1 out of 2 होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही होगा, और ये आपके सप्लीमेंट्री बुक से होगा। वर्ड लिमिट सेम है, मार्क्स भी सेम है। तो ओवरऑल हमने देख लिया इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चंस 5, यहाँ देखिए, फिर 5, then 12 and then 8। तो 12, 8, 20 and then 10, 30 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, टोटल 40 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिटरेचर से आने वाले हैं। अब आप देख लीजिए, आपके नए सिलेबस के हिसाब से CBSE ने 30% सिलेबस का रिडक्शन किया है, जिसमें कि कुछ ग्रामर पोर्शन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अभी यहाँ पर लिटरेचर पोर्शन में देखते हैं क्या क्या हटा दिया गया। लेट्स सी, ये है फर्स्ट फ्लाइट बुक से। पोएट्री काफ़ी सारे हटाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर पोएट्री, F फॉर फिक्शन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पोएट्री, यहाँ पर ये भी पोएट्री ही है, ये भी पोएट्री, यहाँ भी और यहाँ भी। बट मिसविल द ऑथर ये एक फिक्शन है, इन सभी को आपको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। वापस से आते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, ये सारे के सारे फिक्शन ही हैं, इसमें कोई पोएट्री नहीं है। ये तीनों चैप्टर्स, ये फिक्शन जो कि एक ड्रामा भी है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर ये था आपका सिलेबस। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वापस से मिलेंगे एक बार फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कोरोना के इस सिचुएशन से बच के रहें। थैंक यू।